हाँ, हम एडजेक्टिव के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो एडजेक्टिव के लिए मैंने कुछ नोट्स लिखे हैं बोर्ड पे, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला मैंने लिखा दीज सॉर्ट्स ऑफ, या दिस सॉर्ट ऑफ लिखा जाता है, या ये दीज है यानी प्लूरल है तो यहाँ पे सॉर्ट्स आएगा। और अगर दिस सिंगुलर है तो फिर एस नहीं आएगा, दिस सॉर्ट ऑफ लिखा जाएगा। कैसे? यहाँ लिखा हुआ सेंटेंस में दीज सॉर्ट्स ऑफ मीन अटेन वर्ल्डली सक्सेस बाई हुक और बाई क्रूक सो दे डिजर्व टू बी लुक डाउन अपॉन। तो बाई हुक और बाई क्रूक का मतलब तो एक इडियम है, इसका मतलब होता है एनीवे। अब यहाँ दीज सॉर्ट्स लिखा हुआ है तो सही है, क्योंकि दीज के बाद ये प्लूरल आया सॉर्ट्स। और देखो मिस्टेक करके वो क्या करके देते हैं कि यहाँ पे एस को हटा देते हैं, दीज सॉर्ट करके दे देते हैं, जबकि दीज के बाद तो सॉर्ट्स आएगा, प्लूरल प्लूरल आएगा। और अटेन वर्ब है वो प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे दीज आएगा। अटेन भी तो यहाँ पे वर्ब है, वो भी तो प्लूरल आगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, दीज सॉर्ट्स आएगा, न कि दिस सॉर्ट। तो दीज के बाद क्या आएगा, शॉर्ट्स आएगा, यानी प्लूरल आएगा। अच्छा, जैसे होल एक क्वांटिटिव एडजेक्टिव है, इसके पहले द का प्रयोग होता है, न कि बाद में। अब होल के बाद में द का प्रयोग नहीं होगा, होल के पहले द आएगा। जब ऑल के बाद तो द का प्रयोग होता है, ऑल द बॉयज तो लिखा जाता है, हम लिखते हैं ना ऑल द बॉयज, ये तो सही है, ऑल द बॉयज तो सही है, ऑल के बाद द का प्रयोग होगा। लेकिन होल एक ऐसा वर्ड है, ये क्वांटिटिव एडजेक्टिव है, इसके पहले द आएगा, न कि बाद में। एग्जाम में इसके ऊपर प्रश्न भी आया हुआ है, द, है ना, एग्जाम के एक दो बार प्रश्न आया हुआ है, द होल चैप्टर ऑफ द बुक इज फुल ऑफ प्रिंटिंग एरर्स विच आर द आउटकम ऑफ द प्रूफ रीडर्स केयरलेसनेस। देखो होल के पहले क्या लिखा हुआ है, द लिखा हुआ है, होल के बाद अगर द करके दिया जाता तो फिर वो रॉन्ग हो जाता। होल के पहले क्या आएगा, द आएगा, ये सेंटेंस सही है। और ये ऊपर वाला ये भी सही है, ठीक है। अब एक आता है फर्स्ट, जैसे फर्स्ट होता है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इससे ऑर्डर क्रम का बोध होता है, जबकि फॉरमोस्ट का अर्थ होता है प्रमुख। इन दोनों में फर्क है, फर्स्ट का मतलब तो होता है ऑर्डर क्रम, और फॉरमोस्ट होता है प्रमुख। यानी मैंने लिखा फॉरमोस्ट का अर्थ होता है मोस्ट नोटेबल, यानी प्रमुख। ही इज द फॉरमोस्ट सिंगर ऑफ आवर टाइम, यानी वह हमारे समय के प्रमुख सिंगर है, ठीक है। प्रमुख सिंगर हुए तो फॉरमोस्ट का मतलब हो गया प्रमुख, ये सही है सेंटेंस। द फर्स्ट बॉय ऑफ द क्लास, क्लास में सबसे पहला व्यक्ति, है ना, द फर्स्ट बॉय ऑर्डिनल एडजेक्टिव है, इसके आगे द आर्टिकल का प्रयोग होगा। द फर्स्ट बॉय यानी क्लास का पहला लड़का, जो भी है ना, यहाँ बॉय है तो लड़का लड़का होगा, द बॉय, ठीक है, द फर्स्ट बॉय ऑफ द क्लास। इट इज ए फैक्ट दैट महात्मा गांधी वाज फॉरमोस्ट पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम, यानी महात्मा गांधी जो थे वो उनके टाइम के फॉरमोस्ट पॉलिटिशियन थे, प्रमुख पॉलिटिशियन थे, ठीक है। तो ये भी सेंटेंस सही है, फर्स्ट नहीं लिखा जाएगा, यहाँ फॉरमोस्ट आएगा। देखो फॉर, फॉर्मर और फॉरमोस्ट, या फिर फर्स्ट भी कह सकते हैं। ये क्या होती है, ये तो होती है पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, ये होती है कंपेरेटिव डिग्री, और ये होती है सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। ये तो फर्स्ट का अर्थ तो ऑर्डर क्रम होता है, द फर्स्ट बॉय ऑफ द क्लास, यानी क्लास का सबसे पहला लड़का। और फॉरमोस्ट का मतलब प्रमुख, ठीक है, इसका मतलब होता है मोस्ट नोटेबल। तो सेंटेंस में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कहाँ पे फर्स्ट का प्रयोग होगा और कहाँ पे फॉरमोस्ट का प्रयोग होगा। अब फार्दर और फर्दर के बीच में देखो, फार्दर का मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस, बहुत ज़्यादा दूरी पे, बहुत ज़्यादा दूर होते हैं तो वहाँ पे फार्दर का प्रयोग होता है। फर्दर का प्रयोग आगे, जस्ट पास में, बिसाइड्स, यानी कि फार्दर का प्रयोग बहुत ज़्यादा दूरी के अर्थ में होता है, जबकि फर्दर का प्रयोग बिसाइड्स के अर्थ में होता है, यानी कि नेक्स्ट, आगे। दिल्ली इज फार्दर फ्रॉम पटना देन कोलकाता, तो दिल्ली की देखो यहाँ लिखा हुआ है फार्दर फ्रॉम पटना देन कोलकाता, तो ये तो बहुत ज्यादा दूरी की बात हुई है, तो यहाँ पे फार्दर का प्रयोग हुआ। आई हैव गिवन यू ए लॉट, ये कि भी मैंने तुम बहुत ज्यादा दे चुका हूँ। आई डोंट वांट टू गिव यू एनीथिंग फर्दर, और अब मैं आगे तुम्हें नहीं दे सकता। फर्दर का मतलब आगे, यूँ तो यहाँ कोई दूरी की बात, बहुत ज्यादा दूरी की बात नहीं हुई है,
तो यहाँ आगे यानी नेक्स्ट की बात हुई है कि बहुत ज़्यादा दे चुका हूँ और अब मैं तुम्हें नहीं दे सकता। ठीक है, आगे नहीं दे सकता, आगे अब नहीं दे सकता, तो नेक्स्ट के लिए फिर क्या आएगा, फर्दर। फर्दर का मतलब आगे, नेक्स्ट। और फार्दर का मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस बताने के लिए, बहुत ज़्यादा दूरी के लिए फार्दर का प्रयोग किया जाता है।